Guys, respond. Good morning. Good morning. Okay. So, do I need a mic? No. इधर लास्ट में आवाज आ रही है? हाँ कि ना ऐसे खाली हाँ बोल बेटा साइड में हो जा। हाँ 100%. वैसे मैं अच्छा लगता हूँ है ना? So yeah, it's not capturing me, but अभी इतना जरूरी नहीं है. I can want to reach out to more number of people. All right. So नहीं आइडिया ये है कि मैं आप लोग के साथ इस तरह की बात करूंगा. मुझे माइक्रोफोन का ऐसे जरूरत लग नहीं रहा है जब तक ये लोग बोले, ठीक है? एंड जितना टाइम है उतना टाइम मेरे लिए ऑल सफिशिएंट है मेरा आवाज पहुंचने के लिए. Am I okay with you guys? Yes or no? Yes sir. Fantastic यार, मतलब गजब है, गजब. अच्छा लग रहा है. सीरियसली एक्चुअली एक गड़बड़ हो गई. नॉर्मली क्या होता है कि इवेंट खत्म होता है उसके बाद मेमेंटो दिया जाता है. और मेमेंटो तब दिया जाता है कि भाई इवेंट अच्छा है तो चलो ठीक है इसको कुछ दे दो. है ये लोग ने पहले दे दिया. अभी मेरे को इवेंट अच्छा जाए नहीं जाए मेमेंटो लेके तो मैं भाग सकता हूँ. बट क्या है कि ऑब्वियसली एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो संजय नाम में बहुत दम है. ओके, देयर इज अनदर इंस्टीट्यूशन आल्सो बाय द सेम नेम डूइंग वेरी गुड एंड आई विश कि आप लोग का भी इंस्टीट्यूट जितना है उससे और भी बढ़ते रहे विद ऑल योर गुड सपोर्ट एंड गुडविल गाइस. यू कैन अप्लॉड फॉर योरसेल्फ. और मैं खाली तारीफ भी नहीं कर रहा हूं. मैं एक ऑनेस्ट चीज बताता हूं. कोई भी इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड का कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब वर्ल्ड के बेस्ट टीचर मिल जाए स्टिल के डॉट करो. वो स्क्रीन पे तो एकदम सहमा हुआ चुई मुई टाइप्स लगता था एंड स्क्रीन पे बेचारा छोटा लड़का एंड बेटा सॉरी बेटा तू 2 बच्चों का तो भाव लग रहा है. तो दैट्स रियली जूम डिवाइस समझ में नहीं आ रहा था. एंड कैसे आएगा? आई मीन वो कुछ कंप्यूटर में तो 45 लोग दिखते हैं. ओके तो 45 इमेजिन 45 एंड देन उसमें आप लोग बदमाश इतना दूर बैठते हो कि आपका इतना ही दिखता है. एंड देन आप टू फिगर आउट कि जब ये रियल में मिलेगा तो कैसा दिखेगा. आई मीन जस्ट इमेजिन दैट. नॉट पॉसिबल. एनीवेज सो आज का जो टॉपिक है इतना लंबा टॉपिक रखा है शुरुआत से एंड तक गुजरा है. एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस अवेयरनेस कैंप. एक्चुअली मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करना ऐसा कुछ बताया जा रहा था यहाँ पे, पर मेरे हिसाब से धंधा नहीं करना चाहिए. इट्स द मोस्ट होपलेस थिंग टू डू. ट्रस्ट मी. बेकार सुबह उठो आज पता नहीं है इनकम आएगा कि मतलब शाम हो जाएगा पैसा आया ही नहीं. मतलब आप सोचो जॉब कितना शांति वाला काम है. सुबह 8:30 बजे उठो 9 बजे पहुंचो उंगली करो एंट्री करो शाम को फिर उंगली करो बाहर निकलो 31st आ गया फट लेके बैंक में पैसा आ गया शांति. रिटायर्ड हो जाओ पीएफ पेंशन आता रहेगा. मतलब इमेजिन अ लाइफ सो गुड. ओके एक्चुअली एंटायर लाइफ आप दौड़ा दौड़ी करो और फिर लास्ट के 10 15 20 साल ऐसा करके निकालो. इट्स अ गुड थिंग और नॉट? यस और नो? इतनी सी बात करी उसमें बंदा गीला हो गया. So I think doing a business बकवास आइडिया. हाथ उठा एक नीचे करो यार. वो नीचे करो. ओके हाँ बराबर अभी नीचे. आर यू ऑल अबव द एज ऑफ 18? गुड. मेरे 2 क्वेश्चन है आंसर देना. आप में से कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं? ऊपर करो. बेटा तू कैमरा चालू रखा है ना, इनको कैप्चर कर मेरे को नहीं. ये मजा आएगा. इनके फोटो पर लैमिनेट करेंगे. एक साथ के बाद इनसे उठना नहीं करेंगे. सर किधर गया तू है? हाथ उठा लिया ना बाकी अपना कोई जिगरा नहीं. ऊपर करो हमें बिजनेस. कम. गुड. फैंटास्टिक. नीचे. How many of you don't want to do business? बराबर मेरा क्वेश्चन राइट है यार. हाथ उठाओ ना खाली. ओके नीचे करो. अब कितने लोग हैं जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाया दोनों में? उठाओ इतना मारूंगा. उठाओ हाथ. मतलब मैंने पहले पूछा था 18 साल के हो कि नहीं. क्यों? क्योंकि राइट टू वोट आता है. यस और नो? तो अपना क्लास में अपना
अपना ओपिनियन नहीं दे पाते हो, यू कैन नॉट डू बिजनेस और यू कैन नॉट डू धंधा ऑल्सो, राइट? यू कैन नॉट डू जॉब ऑल्सो गाइस, कम ऑन, एटलीस्ट हैव एन ओपिनियन। जिगर होना चाहिए बोलने के लिए, नहीं सर मेरे को धंधा नहीं करना है, यस सर मेरे को धंधा करना है। दोनों में से कोई एक परिस्थिति तो होएगी ना, यस और नो? तो व्हाई आर यू नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ आंसरिंग अ सिंपल क्वेश्चन? मैं तुम्हारे उस आंसर को, ये तो खाली खाली इसको बुलाया इधर, बाकी कैप्चर नहीं करेगा तुमको, टेंशन मत करो। और कैप्चर भी किया तो तू दिखता कितना है, सोचने अपने तेरे ऊपर लाइट गिरती नहीं है, इतने सारे लोग हैं, उसमें तेरा इतना फ्रेम, वो बेचारा तेरे को झूम थोड़ी ना कर रहा है, वो इतना मतलब यू नो ही इज नॉट दैट, ही इज गोइंग टू अट्रैक्ट यू, अंडरस्टैंड दैट? मतलब तेरी जगह शायद पैटरी ना होती तो हो जाता राइट? See, he agrees. He's more interested to take my picture. Say yes. Correct. Look, it's simple. So I'm going to ask the question again. I want a proper answer. How many of you are interested to do business? अब फोटो ले मजा आएगा. How many of you not business? तू बाय कर रही है कि बिजनेस के लिए? नहीं मतलब आप लोग हाथ में उठाते हैं ना, तो तेरी मर्जी, तू दे पार्टी माइक। कौन कौन आया? आधा पूरा आया था कि पूरा पड़ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ लोग अभी जाग रहे हैं, मुझे बॉम्बे बोला था। ओके, बॉम्बे की लोकल ट्रेन में किसने ट्रैवल किया? नहीं, जो लोग हाथ ऐसा रखे थे ना, उन लोग के लिए मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, क्योंकि बॉम्बे की लोकल ट्रेन में घूमो ना, आपको हाथ सीधा करने का आदत पड़ता है। Okay? And that's the idea. Anyways, so guys, जिन लोगों ने बिजनेस के लिए हाथ उठाया था, why you want to do business? Come on, give me an answer. Why do you want to do a business? Come on, simple, give me an answer. Give me an answer, guys, come on. Huh? Bullshit. So next. Next. Financial freedom. Innovation, creativity. जो कस्टमर बोलेगा तुम्हारा प्रोडक्ट बकवास है, उस दिन आके सर को बोलेगा सर इनोवेशन की तो है। जो कस्टमर, ये भाई सब कई सालों से बिजनेस करे, पूछो उसको 100 कस्टमर गाली दिया होगा, तब भी कुछ न कुछ नया करता है। कितना स्ट्रेंथ चाहिए, कितना स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब इनोवेशन इज नॉट समथिंग क्लास में पढ़ा, ओके यूज 5 P ऑफ इनोवेशन, 2 this or 4 C of this, वो साहब किताब में ट्रस्ट मी। मतलब यदि आपको किसी ने बोला होगा कि तुम्हारे नाम के आगे 3 अल्फाबेट जुड़ जाएंगे, MBA, और तो दुनिया का सबसे होशियार आदमी हो जाएगा। जिसने बोला उसने तुमको टोपी पहना है, और जिसने उसको एक्सेप्ट कर लिया उससे गया गुजरा। एनीवे, चलो गाइस, व्हाई डू वांट टू डू बिजनेस? कम ऑन, एक बंदे ने बोला फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? आई वांट टू मेक अदर पीपल रिच। बेटा आंसर हिमालय जैसा, वो हिला नहीं पाए। So that's my first submission to you all, that please make sure कि वो अपने पास होना चाहिए, चाहे फिर आप बिजनेस करो या फिर आप फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करो, दोनों में से कोई भी तरीके में आप जा सकते हैं। Do we have a session with them on startup? नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ स्टार्टअप, ठीक है। अब एक काम करना, मैडम को बोलना, आप लोग को भी सपोर्ट मिलेगा। There is a brilliant policy on how young startups को एडवांटेज मिलता है from the government, young startups को, okay? Go through it. Tremendous schemes है, तो explore that also. मतलब ये आपको मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ज्यादा आपको ऑनलाइन इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Am I making sense to you guys? Yes or no? Yes, sir. My second submission, एक क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स देखने का। तुम लोग को रूल मालूम है ना, हाथ उठाने का? Yes or no? Yes, sir. Okay. How many of you ने कभी भी लाइफ में, क्योंकि फिर ये पूछेगा क्या बोला है, पहले से हिंदी में, स्काई डाइविंग किया है? कुछ लोग तो एक दूसरे को देख रहे, वो क्या होता है? स्काई डाइविंग मालूम है ना? तो फिर तो बताने का जरूरत नहीं। आप में से कितने लोगों की स्काई डाइविंग करने की इच्छा है?
एक साथ सबको गोली मारने की नीचे करना बेटा, तू अब तक उतर गया तो नीचे है। व्हाट इज स्काई डाइविंग? एनीबडी कैन टेल मी? कोई बता सकता है स्काई डाइविंग क्या है? हाँ बोलो, बोल बेटा, बोल बोल। माउंटेन की पीक वाला नहीं बैठ जाए। ग्रेट, तो मालूम है तो बोल ले। ये चुगली होती है पता है, कोई गलत जा रहा है ना मेरे को मजा। टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, वेट करता है, कोई गलत बोलता है अपन उंगली करते हैं, करता है। हाँ बेटा बोल। एरोप्लेन से जाते हैं 15 किलोमीटर, दैट्स 15,000 मीटर अबव सी लेवल जाते हो और प्लेन अपना मुंह फाड़ता है, उसके साथ जंप करते हैं। राइट, यू सीन दैट मूवी जिंदगी नाम ले दोबारा? उसको देख के इंस्पायर हुए होंगे, यस और नो? यस और नो? करेक्ट, मोस्ट होपलेस। नहीं, आप लोग तो अभी किए ही नहीं है। वो कुछ बजाने वाली चीज ही नहीं। मतलब एट दैट टाइम माय सन वाज 15 एंड हम लोग स्विट्जरलैंड थे, तो इंडिया से उसने टिकट बुक कर लिया था 15,000 रुपया। अभी तो बहुत महंगा हो गया, 15,000 रुपया। मैं उधर गया, मेरे को देखा कि बोलता डैड हम लोग ये करेंगे। मेरे को वैसे ऊंचाई से डर लगता है। ये मेरी वाइफ को बोला अपना है कि बाजू वाले का है? 15,000। और मेरे को बोलता है डैड ऑनलाइन पे 500 रुपया कम था। 500 रुपया के लिए भाग को जाऊँ? बट एनीवेज, मैं गुज्जू बनिया, आई टोल्ड यू, अपना पैसा लग गया तो वसूल करना पड़ेगा, जो भी हो जाए। ओके, एंड तो हम लोग प्लेन में गए ऊपर। वी वर 4 पीपल, आई, मी, माय वाइफ एंड माय सन, एंड देयर वाज वन मोर पर्सन। ओके, वो अपना नहीं था, कोई बाहर का ही आदमी था, आदमी था पर औरत नहीं। हम लोग गए ऊपर, तो यू नो द यंग पीपल, यू गाइस, आप लोग में ना फियर कम होता है, ये नेचुरली है। मतलब आप लोग व्हीकल बहुत फास्ट चलाते हैं। से यस, आई नो दैट। आपको एड्रेनलिन रश अच्छा लगता है, रिस्क लेना अच्छा लगता है। मतलब रेड लाइट होती है, वहां पे पांडु खड़ा होता है, पता भी नहीं चला। यू नो एक्साइटमेंट, अलग एक्साइटमेंट। आई कैन सी 2-3 people nodding correct. I've done that, guys. When I was of your age, I've done that. But I have met with brutal accidents. वो सीरियसली ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे को 2 दिन मेमोरी लॉस हुआ था। पर डोंट वरी, मेरे पेरेंट्स को जरा भी टेंशन नहीं हुआ था, मेरे टीचर को टेंशन हुआ था। मेरे टीचर मेरे पेरेंट्स को फोन करके पूछे इसको फिर पढ़ाना पड़ेगा। सीरियसली, वो अकाउंट्स की टीचर थी। मेरी मॉम ने बोला लग तो रहा है, 2 दिन में नॉर्मल हो गया था। आई वाज बैक। सो मैं बहुत ऐसा किया है, मतलब इधर से 2 व्हीकल आ रहे थे, मैं बीच में से एकदम फास्ट निकल जाता था। एंड माय डैड सॉ दैट वन डे, मेरे को बोलते बेटा इतना तेज नहीं चलाओ। डैड, मैंने एक्सीडेंट को मात दे दी। यंगर पीपल, तो मेरे बेटा भी वही 15 इयर्स का है, उसको तो और पहले बोला मैं जंप करूंगा मैं पैसा, क्योंकि देयर इज अ पर्सन गोइंग अलोंग विद हिम। बाय द वे, यू डोंट नो दैट, ओके? वो मूवी में अलग सीन होता है, मूवी में खुद अकेला जाता है, यहाँ पे रियल लाइफ इज नॉट मूवी, ओके? वहां पे बंदा तुम्हारे साथ जाता है। मैं तो बेटा डैड ओके जा, वो भाई साहब का हाथ पकड़ा, ये हमारे वंश का लास्ट है। वन चाइल्ड, राइट? इसको कुछ गड़बड़ हो गया, तो हम लोग का एज वो हो गया कि यू नो बधाई हो शायद नहीं होएगा। तू जरा हैंडल विद केयर ऐसा करके जंप कराओ। तो उसने जंप किया एंड मैं एकदम कूल गया। नॉर्मली ऐसा होता है, लड़की जाती है तो पीछे बाप आता है, लड़का जाता है तो पीछे करेक्ट, द सेम थिंग। एंड तो माय वाइफ का नंबर लगा, मेरे को चौक 2 बार देखी, तो आएगा बोले मदर प्रॉमिस। किसकी मदर? मतलब वही वो चांस, उसमें चांस ले सकता था, यू अंडरस्टैंड? मेरी मदर, हाँ तो ठीक है। एंड देन शी आल्सो जंप, पर उसमें मेरे को इसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वही इंस्ट्रक्शन को ज्यादा दे रही थी, राइट? दैट वाज ओके। जो तीसरा वाला था वो मेरा नंबर था, बट आई डिडंट वांट टू, क्योंकि एक और बंदा बाकी था। एंड सब हमने यू अंडरस्टैंड अपनी फटी पी कोई तो मैं बोला टेक इट, बोले यार फैमिली को तुम
taking, I see in the video they have landed safely. Good thinking. तो वो बंदे को गया, मेरे को तो बंदा जानता ही नहीं, ना मैं उसको जानता हूँ, अपने को मस्ती सूझी। भाई साहब को एक लाइन बोला, What if? You understood? Your parachute does not. वो मेरा पैसा घूर रहा था ऐसे कि मैं यमराज की आवाज है। गलती से वो मिड एयर होएगा, यूं खींचता और नहीं खुलेगा तो उसको लगेगा भगवान ही थे ऊपर। He jumped and then मेरा नंबर आया था। गाइस 3 दिन से उपवास किया था, पानी नहीं पिया 2 दिन से, फिर भी you understand? Yes, sir. Yeah, you understand. I know what it is. Okay, and it is nothing like the movie. मुंह खोला, मैं जंप किया, हाथ में सेल्फी का एक स्टिक दिया जिसमें तुम अपने आप को कैप्चर करो, आंखें खुली हुए तो कैप्चर टाइम। जय श्री राम पहुंचे, सेफली लैंड करे। मेरे को बोला हाउ वाज द एक्सपीरियंस, तंबूरा देखा ही नहीं। Mid-air, a brilliant thought struck to me. That's my lesson. That's my lesson to you. A brilliant thought struck to me. That's my lesson. That's my lesson to you. Okay? और मैं अभी क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं. Respond. Everybody, just pay attention, guys. Look at me. Just respond. Okay? Jump करना, is it our choice? Yes or no? Yes, sir. फिर सोचो, जंप करना इज इट अवर चॉइस, यस और नो? No. जंप आप कर चुके हो गाइस, इन द रियल लाइफ यू ऑलरेडी टेकन द जंप, यू ऑलरेडी इन द मार्केट, इफ नॉट नाउ अनदर 6 months later, 1 year later आप जॉब मार्केट में आ जाएंगे, आप बिजनेस मार्केट में आ जाएंगे, यस और नो? आप बिना कुछ करे 2020 2021 लॉकडाउन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपकी एज बड़ी है, नेचुरल सक्सेशन हुआ है, यस और नो? Yes, sir. नथिंग स्टॉप। तो जंप करना आपकी चॉइस नहीं है, हम सब उसमें जंप कर चुके हैं, मैं आप हम सब, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए है, रोजगार के लिए है, धंधे के लिए, हम सब जंप कर चुके हैं। हमारे पास चॉइस अलग है, हमारे पास चॉइस है, शुड वी हैव द पैराशूट और नॉट। हमें से कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, आपने को पैराशूट नहीं चाहिए, जितनी स्पीड से नीचे उतनी स्पीड से 1 सेकंड ऊपर है, और उसमें तो 15 किलोमीटर का गैप लगता ही है। स्ट्रेट गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. And that parachute in real life is called a mentor. In real life is called a Mentor. एक बंदा आपकी लाइफ में रखो गाइस, जो बंदा सिर्फ आपको स्टीयर कर सके, वो तुमको लैंडिंग सेफ करा रहा है, वो तुम्हारे जंप को कंट्रोल नहीं कर रहा है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. जब चाहे तब आप उसको ओपन किए। इन अदर वर्ड्स, उस मेंटर को पूछे, सर आई एम पासिंग थ्रू प्रॉब्लम, मैम आई एम पासिंग थ्रू प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी आउट। आर यू गाइस विद मी ऑन दिस? Yes, तो sir. आपका वो मेंटर आपका पैराशूट है। जंप आप करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, जो करना है करो, जो करना है करो गाइस, मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है। मेरा पॉइंट यह है कि जब मेंटर रखोगे तो शायद आप कहीं ऑफ ट्रैक हो गए, वो आपको ट्रैक पे लेके आएगा। जब आप कभी लॉस्ट हो गए, वो आपको उधर रखेगा। ये जब डिफोकस हो गए, फोकस करेगा। दे आर नॉट गोइंग टू बी जंपिंग विथ यू, यू ओपन देम, दे ओपन, यू डोंट ओपन, दे डोंट ओपन, सिंपल। बट एक मेंटर साथ में रखो गाइस, ट्रस्ट मी, आपके बिजनेस को रिस्क फ्री करने का आदर्श सोल्यूशन है। आदर्श सोल्यूशन मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। आई कैन डू दैट राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन एज एन एग्जांपल। मतलब मेरी एक बच्ची है, मेरे को आके बोलती कि सर मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना है। मेरा सिंपल क्वेश्चन, कौन सा, कहां, क्यों, कौन सा क्यूजिन, शेफ कहां से लाओगी, ये कहां से 50-60 क्वेश्चन पूछ लिए, उसका सबका क्लैरिटी हो गया, बिकम्स इजी। यस और नो? Yes, sir. पप्पा को कन्विंस करना, बैंक को कन्विंस करना, हर किसी को कन्विंस करना बिकम्स एब्सोल्युटली इजी, एब्सोल्युटली इजी। So do that, guys. Have a mentor so that, have a mentor so that आप हमेशा
फोकस्ड रहें, आप अपने ट्रैक पे रहें। Am I making sense to you guys? Can I hear that? Yes, sir. Louder यार, क्या हो गया तुम लोग को? Come on. Yes, sir. Better. Alright? And then third and final thing, guys. Third and final thing on business. आपको पता है हम लोग बिजनेस करने से क्यों डरते हैं? What is one reason बिजनेस करने से डरते हैं? What is one reason? लॉस नहीं, साला लगाया नहीं तो लॉस कहाँ से आएगा? What is that one reason why we are afraid of doing a business? काम नहीं चला तो है? काम नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे? इसको कैमरा में ला। Guys, applaud for him यार, बोल नहीं। What is it? अगर काम नहीं चला तो लोग क्या करेंगे? लोग क्या कहेंगे Judgment. लोग क्या कहेंगे? 100 कितना खुश हो। And guys, जो बंदे ने इस चीज को काबू कर लिया ना, बहुत मजा है। आपके सामने एक बंदा खड़ा है, and you know what? I am अभी मैडम ने बहुत मेरा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत फ्लावरी लैंग्वेज भी यूज की, लेकिन काटे तो आपने यूज किया ही नहीं। नहीं, सीरियसली, द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, there are failures in life. I am not a failure. I am a royal failure. मतलब मैं जितनी बार फेल हुआ हूँ, हमारे पूरे परिवार में टोटल में इतना फेल नहीं। My dad is a first time chartered accountant. You know, first time, मतलब first attempt में ठक chartered accountant हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 12 अटेम्प्ट दिए, ये भी नहीं हुआ। 100% नहीं हुआ। मतलब लास्ट अटेम्प्ट व्हेन आई गेव, that time my wife was pregnant also. या क्योंकि लाइफ तो चलती रहेगी, ये आती जाती हो गया बच्चा। मेरी वाइफ मेरे को ड्रॉप करने आई थी, एंड ऑब्वियसली यू नो व्हेन अ वुमन कम्स टू ड्रॉप एंड देन यू लाइक दिस प्रेग्नेंट मालूम पड़ जाता है। मेरे को बोलती है ये तेरा लास्ट ना, मतलब जस्ट इमेजिन ऐसा लिखवाना नहीं बेटे के हाथ पे के या बेटी जो भी होगी कि मेरा बाप फेलियर है। बोला हो 100%। रिजल्ट आया, बच्चा बाहर, अपन फेल। क्या कुछ फिल्म ही नहीं हुआ मेरी लाइफ में। Okay, I was still a failure, alright? And you know what? My dad's a chartered accountant. I told you, he's a practicing chartered accountant. तो उनके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो जब कहीं जाते थे, तो कुछ लोग, वो अभी इसने किया ना, किधर किया? हाँ, ये। तो 10 जन के बीच में क्या रिजल्ट आया? मालूम है ना कि रिजल्ट क्या आया है। अजी पास हो जाता तो मेरे पापा पार्टी देने वाले, मतलब एक पेपर में पास हो जाता, नॉट द फाइनल एग्जाम। ओके, नो, बिकॉज आई नेवर फेल्ड एट 1 or 2 marks। 1-2 marks में फेल होना ने तो दर्द कम होता, मैं मार्जिन रख के थे। 150 रिक्वायर्ड था, मेरा आता था 60, 70, कभी 80, हाईएस्ट मेरा 92 है, मतलब 150 रिक्वायर्ड। एक बार मेरे पापा ने बोला भी कि बेटा रीचेकिंग भर रहे हैं। आप सोचो तो सही, 90 का 150 बढ़ेगा, मतलब 60 मार्क बढ़ेगा, सीए इंस्टीट्यूट में हिस्ट्री हो जाएगी। 2000 रुपया भरना था फॉर रीचेकिंग। ओके, मैं बोला मेरे को 2000 तो दे दो, रीचेकिंग भरने का नहीं तो दे दो। बोले क्यों? मैं विप्रो का शेयर खरीद लूंगा। अपना रिजल्ट मालूम नहीं, ये आगे जाएगा, है सिंपल थिंग है। Anyways, so I was a big time failure, and लोग ऐसा परेशान भी करते थे, big time। मतलब you know, I have gone to one of the very famous institutes in India to give my PhD entrance exam. 8 people from our institute went. 7 passed. 1 failed. And इतना फेलियर के बाद मेरे को ऐसा लगा कि अपने लाइफ बंद हो गई। You understand that? ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। मतलब imagine you have so many failures. Everybody will be like, good for nothing, good for nothing, good for। ऐसा होता है guys। वो अपना छोकरा बोला था ना, लोग क्या कहेंगे। I mean, imagine you have a ranker father and like that, but obviously अपने में तो 50% पापा 50% मम्मी है ना, तो वो बेचारी ट्रायल वाला केस था, तो मैं उसका अडॉप्ट कर लिया। सिंपल है, बट फेल, बिग टाइम फेलियर। बट गाइस एक चीज है, आई हैड अ वेरी गुड मेंटर इन माय लाइफ, जिसने मेरे को एक बार मस्त लेसन दिया। बोले समीश, तेरे में
कुछ तो होगा ना। हाँ, नहीं मतलब अपन एकदम तो ढ नहीं है ना, कुछ तो है ना, वो जो कुछ है ना उसको बाहर निकाल। एंड सो आई डिसाइडेड टू राइट अ केस स्टडी। यू अंडरस्टैंड केस स्टडी? आप लोग एमबीए जो कर रहे होंगे उसको केस स्टडी का वर्ड बहुत बार आता होगा, बाकी लोग साले सुनते होंगे, ये लिखने का होता है। एंड फिर मैंने 2-3 जन को पूछा तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया, बोले केस स्टडी लिखो फिर उसको अप्लाई करो, वो पब्लिश करेंगे अपनी मर्जी से। पहले तो इंडिया में ट्राई कर, इंडिया सक्सेसफुल तो एशिया, एशिया सक्सेसफुल तो इंटरनेशनल। अपन ने क्या सुना? पहले इंटरनेशनल, वो फेल तो एशिया, वो फेल तो इंडिया, वो फेल तो मुंबई, वो फेल तो घर तो है, कोई 2 जन तो सुनेगा। ओके, एट दैट टाइम माय सन वाज वेरी स्मॉल, ऐसा राइट सुन, आई कुड डू दैट राइट। अभी वो मेरे को नहीं करता, वो ही मेक्स मी डू दैट क्वाइट। ओके, बट एनीवेज, तो आई वाज देयर, आई रोट द केस स्टडी एंड आई सेंट इट टू, नॉट टू पप्पू कंपनी, सेंड इट टू हार्वर्ड। मैं बोला मैं छोटा काम करता ही नहीं। अभी समझो कि मैं रिजेक्ट होता हूँ, फेल होता हूँ, तो कहां से फेल हुआ? देखा इज्जत बढ़ गई कि नहीं? यार काम ऐसे करो कि इज्जत बनी रहे, मतलब ओके। एंड ऑब्वियसली मेरी लाइफ में तो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन ही है। रिजेक्ट हुआ, कुछ चीजें चेंज करनी थी, चेंज करा दी। चेंज कराने के बाद मैंने उसको रीभेजा सेम आईवी लीग में, सेम आई सेंड इट टू आईवी लीग, नॉट हार्वर्ड, आईवी लीग, मतलब दैट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। एंड देन रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो मेरे साथ जो को-ऑथर था मेरे को बोला गलत डिसीजन था। एक स्टेज पे तो उसको भी ऐसा, मेरे को भी ऐसा लगने लगा था इसको मेरे पे खुन्नस चढ़ने लगी है, बड़ा लगता है 4 दे मारेगा। अपन को नॉर्मल पब्लिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम था। एंड एट दैट टाइम आई वाज इन कोरिया, साउथ कोरिया, एंड कोरिया इंडिया से 3.5 घंटा आगे है। Are you guys getting my point? Yes, sir. तो 3.5 घंटा आगे 5:30 कोरिया में बचे थे। इंडिया में कितने बजे? आगे है बेटा, 5:30 कोरिया में, तो इंडिया में कितने बजे? 2:30 तो मॉर्निंग 5:30 a email popped in my email box. We are glad to inform you that your case has been accepted for publication. अभी बदला लेना बाकी है। ओके, अभी ऐसा हुआ, मैंने जितने लोगों ने बोला कि तेरा केस पब्लिश नहीं हो सकता है, उन सभी लोगों को फोन किया। ऑल द एल्डर पीपल, किसी के रात के 1-2 बजे फोन आता है, गुड न्यूज की बैड न्यूज होता है, बैड न्यूज होता है। भाई सबको फोन किया, उठो सालो जागो, पप्पू आज पप्पा बन गया, ये फुल फ्लैग बदला लिया, सबको उठाया। नेक्स्ट डे देयर वाज अ डिस्कशन कि इसका खरेखर पब्लिश हुआ है उधर कि नहीं हुआ है। एंड एक्चुअली आई हैड द डेटा एंड इट वाज पब्लिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गाइस, 2013-14 and 2012-13, 2 years, that case study was world's bestseller. World's bestseller. नहीं गाइस, फेलियर का टोपा पहन के रुकता तो शायद आगे बढ़ता ही नहीं। Don't. Everywhere you will get a chance, everywhere you will get an opportunity, guys. फेलियर को इतना मत पहन लो, होएगा फेलियर, 1, 2, 4, 5 फेलियर हो सकते हैं। एक बंदे ने हमारे यहाँ अप्लाई किया था फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, उसका सीवी मैंने देखा, बोलता है मेरा 4 स्टार्टअप से 4 बंद हो गए। क्या आदमी है? बोले तो तू अपने आप को इधर एलिजिबल क्यों समझता है? बोले मेरे को मालूम है व्हाट फेल्स, और वो अपने आप को क्वालिफाइड समझता था। समझ नहीं बात है ना, 4 बार तो पैसा घुमाया बंदा, अपनी एक चीज शांति से करेगा। यस और नो? Yes, sir. फैक्ट है गाइस, नेवर एवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। रादर फेलियर होएगा, 1, 2, 3 हो सकते हैं। कभी कभार इमोशन टूट जाएगा, कभी कभार पैसा टूटेगा, कभी कभार जिगर टूटेगा, सब होएगा। गो बैक टू द मेंटर, गो बैक टू द मेंटर, आस्क क्या गलत था, कैसे गलत था, क्यों गलत हुआ, रिव्यू इट एंड स्प्रिंग बैक। गाइस, ट्रस्ट मी, लाइफ इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू डू बिजनेस। एंड आप लोग अभी यंग है यार, यू हैव नथिंग मच टू लूज। जो लोग जॉब के लिए भी हाथ उठाए थे, माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, गिव योर लाइफ 1 चांस। एक बार बिजनेस करके देखो, इतना मजा आएगा, इतना सीखने को मिलेगा, इतना एक्साइटमेंट आएगा। एवरी डे विल बी अ न्यू डे,
एवरी डे यू विल मीट न्यू पीपल. कुछ लोग आपको गाली देंगे, कुछ लोग आपको हाथ तोरण पहनाएंगे. अरे इट्स गोइंग टू बी मिक्स्ड बैग एवरी डे, एवरी सिंगल डे. एंड उसमें तुम्हारा जो लर्निंग होएगा फिनोमिनल होएगा, फिनोमिनल होएगा. मतलब कोई बंदा तुमको 2 घंटा वेट करा के फिर अपॉइंटमेंट देगा, और कोई बंदा तुमको ऐसे ही अपॉइंटमेंट दे देगा. कोई बंदा तुमको ऑर्डर देगा पर पैसा नहीं देगा, कोई बंदा पैसा देगा लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट करना भूल जाएगा. सब होएगा, सब होएगा. Every you will get to all these curves and graphs, but you are in an educational institution. मेरे हिसाब से आप लोग से बेटर इस दुनिया में कोई प्लेस नहीं है. अपना कोई इधर फ्रेंड मिलेगा यार, उसको बोल ब्रो साथ में धंधा करते हैं. आज की तारीख में दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. एंड इफ यू कैन फाइंड योर बिजनेस पार्टनर, दिस इज ब्रिलियंट प्लेस. सो प्लीज गिव योर लाइफ वन चांस. एंड प्लीज आज की तारीख मैं सब पर्सनली मानता हूं, like 2020, 21 for whatever reasons, कोविड 90 कोविड पता नहीं क्या, बट आज मैं ऐसा मानता हूं 133 करोड़ ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है. फॉरेन कंपनीज आर नॉट इडियट्स कि वो अपना माल इधर बेचते हैं. इंडियन कंपनीज आर नॉट इडियट कि अपने आप नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. मैं पिछले 3 दिन से ट्रैवल कर रहा हूं, बॉम्बे, दिल्ली एंड नाउ रायपुर. मैं 3 दिन में लगभग 12 ब्रांड्स पानी की बोतल की देखी है, 12 ब्रांड्स. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्वाफिना और किनले. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? नॉट इवन बेली. ये तो प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं. उसके अलावा मैंने 12 ब्रांड्स देखी है, डिफरेंट साइजेस. आई मीन इमेजिन द क्वांटम ऑफ बिजनेस हैपनिंग. मतलब एक जमाना था कि जब अपने को ऐसा लगता था कि फॉरेन प्रोडक्ट्स ओनली चलते, यहाँ पे आज लोकल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स आर बिग इन डिमांड. ओके, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू एनी प्लेस, वेलकम टू बॉम्बे गाइस, अंधेरी में खड़े रहो, उधर ट्रेन का ट्रैफिक देखो. मतलब वो ऐसा मार्केट, मतलब इंडिया अंधेरी नहीं, इंडिया ऐसा मार्केट जहां पे 10 रुपए का 20 रुपए का लिपस्टिक मिल सकता है, 2000 रुपए का मिल सकता है. वहां पे आपको 50 रुपए में बाल काटने वाला मिलेगा, 500 रुपए वाला मिलेगा. यू नो द रेंज यू गेट. मतलब आपको व्हाइट शर्ट मिलेगा, बाय वन गेट वन फ्री, एंड ऐसा शर्ट मिलेगा जो 30,000 रुपीज का होगा. यह मैंने खुद देखा है. मैं ट्रायल भी किया था शर्ट का, फोटो भी निकला, फिर वापस कर दिया. देखो 30,000 का पहन के तो फिर अपने को घूम के बोलना पड़ेगा, मालूम है 30,000 प्राइस टैग निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो सुनिएगा अपना स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं है कि अपन दिखे ऐसे. नो, ट्रस्ट मी गाइस, आई एम ए पर्सन जो मैं खुद जानता हूं कि मैं क्या हूं, कैसे हूं. तो अपन 30,000 का, मतलब जस्ट इमेजिन अपनी बाई ने उसको जोर से रगड़ डाला और एक आध बटन निकल गया. अरे क्या है, तुम लोग अमाउंट की बात करो, मेरा एक धड़कन अभी बंद हो गया. तो बुच्चू बढ़िया एक एक बटन का भाव गिनेगा, उसके अंदर धागा जो है उसको भी संभल के रखेगा. मतलब 1 शर्ट एंड जब रखने का 30 का बोले पहनने का चांस ही नहीं है. जस्ट इमेजिन इन केस इट्स योर ओन वेडिंग, दैट्स द ओनली थिंग यू वेयर, नथिंग एल्स. क्योंकि बाकी सब कुछ तो उसी में खत्म हो गई. Guys, understand that very clear, guys. Yes sir. Very simple. This is the best market. If you don't do it now, nobody will be able to do it. Maybe आप लोग शायद फ्यूचर में ट्राई करोगे, लेकिन तब तक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एड्रेनलिन नीचे, परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि शायद अपन कर नहीं पाएंगे. तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि दिस इज द बेस्ट टाइम गाइस. नेवर एवर बी अफ्रेड टू फेल. एंड एक चीज हमेशा याद रखना, देयर इज always a friend available, there's always a mentor available for whatever and whenever you want to take any decision in life. Alright, am I making sense to you guys? Yes sir. Okay, just one last thing before I end this session. I've got to be considerate to the other speakers also. I was told for 12:10, it's 12:15. Another 1 minute. Can I take your 1 minute guys? Yes sir. हुआ ये था, it was my 12th का रिजल्ट, एंड मेरे को 100% मालूम था अपन फेल होंगे. आपको मालूम है ना अपनी. ओके, एंड मैं 10th मेरा फोन पे रिजल्ट लेने का था, एंड अबाउट मैथ्स में पास हो जाएगा तो पास हो जाएगा, ऐसा मेरी परिस्थिति थी. ओके, एंड मेरा रिजल्ट आ गया. वहां पे मेरा बैच का टीचर बैठा है, वहां पे हमारे क्लास में एक लड़की थी. एक तो लड़कियां होशियार क्यों होती मेरे को अभी भी नहीं मालूम, कुछ ज्यादा ही होशियार होती है. उसमें हमारी में लगती बहुत है. हमारी मम्मी क्या करती है, माय वाइफ आल्सो. उसका न्यूज़पेपर में फोटो आया था, सिक्योरिंग 89% इन अकाउंट्स. शी वाज 6th इन द सिटी. मैं तो नीचे से टोटल देखना शुरू उसमें आ गए तो बहुत हो गए. नो सीरियसली. एंड जब मेरा फिक्स हुआ, माय मॉम टोल्ड मी,
Has she said yes? बोला गारंटी तो राइटिंग में चाहिए। बोले पर मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है। वो जैसे ज्यादा अच्छी दिखती है, जैसे ज्यादा होशियार है। बोला अपन के पास भी कुछ है बस पर ऐसे ही। Anyways, तो ये लड़की गई हमारे सर के पास, सर 99 वो सर मुस्कुराए भी नहीं। तो मुस्कुराए भी नहीं क्योंकि उसका 99 तो एक्सपेक्टेड कॉमन नहीं, एक्सपेक्टेड बोलते हैं बेटा। ओके 99 आज कॉमन हो गया, आज एक्चुअली कॉमन हो गया। मतलब टुडे पीपल आर एट 99.97 99.99 और उसमें 50 लोग होते हैं। मैं तो सोचूं कि पहले नंबर किसका आएगा। तब से मैंने फिक्स किया अपना बच्चा जब भी हो सबका नाम पहले 4 अक्षर तो ए ही होने चाहिए। ए कभी कभार जैसे वो क्रिकेट में हुआ था, टाई हो गया तो किसने 4 ज्यादा मारी थी उससे कोई टीम जीत गई थी। वैसा कभी हो गया कि सब कुछ नंबर सेम आ गया तो जिसका अल्फाबेट में ज्यादा ए है उसको जीतने को मिलेगा। हैव अ गर्ल लड़का है अद्वैत, खत्म हो जाएगा। एनीवेज सो हो गया। तब मैं और मेरा एक फ्रेंड था, कंधे पे हाथ रख के सर 99 एकदम खड़े हो गए, गले लगा लिया। बोले कैसे? सर 45 54। I worked very hard through my life, but I have realized कि working hard, working smart pays off. पर उसको pay off जो करता रहेगा। करने के बाद इधर आके stand still हो जाएगा, अटक जाएगा, wait करेगा। But yesterday when I met Abhishek sir at the airport, he was very kind to receive me at the airport. मैंने बोला सर आप क्यों ऐसा दौड़ के आ गए, मतलब मैं जा सकता था। बोला नहीं सर आपको मिलने का अच्छा लगता है। इनफैक्ट आई लाइक मीटिंग यू, मतलब ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। बट कब जब आप मूव करते हैं गाइस, स्टैटिक हो जाओगे थोड़ी देर के बाद पेट इधर बाहर आ जाएगा, बंदा कुछ करने के लिए काबिल नहीं रहेगा। मूव, कीप योर फीट, कीप योर हैंड्स, कीप ऑन मूविंग गाइस। आगे बढ़ते रहोगे, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन फॉर यू गाइस। विद दोस वर्ड्स विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Yeah, that's what I was saying. एक तो I seriously enjoyed coming to the campus because it's huge. I got very good vibes from the students. I got very good vibes from the place. I got very good vibes from the people who were there. So that's one thing. I think that's a good thing. One more thing I felt कि एक attitude है, सीखने का। शायद थोड़ा हंगर भी है, डर है क्योंकि शायद सब लोग पार्टिसिपेट या बोलते नहीं है, बट दैट्स फाइन। आई थिंक इट विल ओवरकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड वन मोर थिंग टू शेयर इज दैट आई थिंक द फैकल्टी बॉडी इज सपोर्टिव। आई फाइंड द मैनेजमेंट टू बी सपोर्टिव। हम लोग पता है क्या करते हैं, नॉर्मली पीपल एक्सपेक्ट रिटर्न्स, दैट्स शिट फॉर एनीथिंग। इट डजंट मैटर कि आप कॉलेज की बात करते हो या बिजनेस की, किसी में भी ऐसा रिटर्न मत मांगो, धीरे धीरे रिटर्न आएगा। He was telling me today that he is working towards it and in case आज नहीं तो अगले 2, 4, 5 साल में भी आपके बाद की subsequent batches को थोड़ा लाभ होगा, but होगा जरूर। So it's a good place and I wish all of you a very good time. God bless you. Thank you. Being in Rumta campus, it's amazing to see the campus, to see the crowd and the enthusiasm amongst the students. यहाँ के स्टूडेंट्स का एंथुसियाज्म उस लेवल का है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पीपल का दिखता है। वाइल बीइंग इन द ऑडिटोरियम एंड एड्रेसिंग टू द स्टूडेंट, इट फेल्ट लाइक कि ये क्राउड का पॉजिटिविटी एंड एनर्जी इज ऑफ अ नेक्स्ट लेवल। इट सीम्स लाइक कि दीज पीपल आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट जेम ऑफ आवर कंट्री एंड विल टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड अहेड टू अचीव ग्रेटर हाइट्स. All the best to Rumta College and its students to achieve great success in their life. Thank you. Hi, I'm Sharad Goyal and today I have the privilege of being a panelist at Sanjay Rumta Group of Institutions in Bhilai. And what really stuck with me was that the people were actually attentive for the full session. You don't really see that. Usually when you go for a session, and I was the last speaker and I could still feel the energy which was there with the people, with the students rather. And most of them, we were having a talk about entrepreneurship and family business and I could see that drive with everybody. I mean, they were a bit reluctant in the beginning to ask questions, but soon once they got into the drive, I really appreciate that they asked the right questions.
which is the toughest thing to do, and they were eager to learn, which is not something you find every day and in every place. So I would like to say that the students here have the capability of achieving success at a very high bandwidth, and they are hungry to learn more and to achieve more, which is a plus for the students as well as the institution. And I believe this made my journey here and the experience I had here even more fruitful. Thank you. Hi everyone, I am Swastika Sen from Sanjay Rumta Group of Institution. I have attended the entrepreneurship and awareness camp, which was brilliant and so informative. I'm Tushar Singh from Sanjay Rumta Group of Institution. It was such a privilege to talk to people that had so much experience on their field, that they gave very valuable and practical tips that would help anyone pursuing this field.